चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आज हम संविधान की इस विकास यात्रा में फंडामेंटल राइट में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। हमने आपको राइट टू फ्रीडम करा दिया, आर्टिकल 19 से 22 तक कंप्लीट हुए। फिर हमने आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कराया, आर्टिकल 23, 24। और अब हम करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25, 26, 27, 28। अब हम इन्हें परफॉर्म करेंगे। उसके बाद कल्चरल और एजुकेशनल राइट 29, 30 कहानी सेट। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं 32, चैप्टर ख़त्म। और हम इसमें रिलेवेंट रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी डाल रहे हैं, SC/ST एक्ट से रिलेटेड और SC/ST रिजर्वेशन से रिलेटेड। आपको वो लेक्चर्स मिले होंगे। हमारी अप्रोच टिल डेट अपडेट उसी सेंस में टॉपिक्स चल रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें हर आर्टिकल को, और हम पढ़ाई उसी रेफरेंस में रहें। आपका हर स्टेप टारगेट हो जाएगा एग्ज़ाम का इससे। आर्टिकल 25 ये धर्म पर बात कर रहा है और ये सेकुलर स्टेट की फाउंडेशन इसी से आ रही है। इंडिया सेकुलर स्टेट है, उसका एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको 25 से 28 के आर्टिकल्स में। सेकुलरिज्म पर हमारे पहले लेक्चर्स हैं, उन्हें सुनिए, बहुत डिटेल में लेक्चर्स हैं, आत्मा खुश हो जाएगी। आर्टिकल 25 से क्या बोल रहा है? आर्टिकल 25 से दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली, ध्यान से समझें, इसमें किस किस तरह की अधिकार दिए गए। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस दिया गया है, एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट रिलीजन। आपके पास कंसाइंस का फ्रीडम भी है, आप अपने रिलीजन को प्रोफेस करें, प्रैक्टिस करें, प्रोपगेट करें। इस आर्टिकल में अपने आप में बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं अभी स्टेप बाय स्टेप उसे समझाता हूँ कि ये क्या बात कर रहा है। ये सारे के सारे कंसेप्ट इसी के रिलेटेड बताए गए हैं। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ये क्या बोलती है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब यहाँ पर है इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद द गॉड, विद द क्रिएचर्स। अच्छा, तो उन शब्दों में सबसे पहले यही शब्द आना चाहिए था ना। आपको यह चुनने का अधिकार होना चाहिए ना कि आप अपने ईश्वर से संबंध कैसे स्थापित करना चाहते हैं। ये तो आपका अधिकार है ना भाई। और कंसाइंस तो वही कह रहा है कि इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन। आपकी अंतर आत्मा से जो आपको अंतकरण के जो अधिकार मिले हुए हैं वो इसी से मिले हैं। आप अपने अंतर मन से कैसे जुड़ते हैं ईश्वर से, वो अधिकार आपको यहीं से मिले। हो सकता है कि मैं वृक्षों की पूजा करके ही ईश्वर से अपने जुड़ाव को महसूस करता हूँ, तो मैं वृक्ष की पूजा करता हूँ। इसी से मेरी एक उपासना पद्धति का जन्म हो जाएगा, मेरे वर्शिप का एक तरीका डेवलप हो जाएगा, क्योंकि मैं प्लांट्स के साथ ही जुड़ करके ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने गॉड से इस वे में जुड़ रहा हूँ। हो सकता है मैं रिवर, लेक, माउंटेन या किसी भी तरह से फॉरेस्ट, इन सब में स्पिरिट्स को ऑब्जर्व करता हूँ कि इन सब में एक स्पिरिट है, आत्मा है, रूह है, तो मैं उनसे उस हिसाब से जुड़ रहा हूँ। तो आदिवासी समाज के लोगों की बहुत सारे कंसेप्ट इस तरह से डेवलप होते हैं, वो पानी में, झरनों में, झील में, तालाबों में, जंगलों में, पहाड़ों में आत्मा महसूस करते हैं। वो इन्हें भी जीवित मानते थे कि कभी यह भी जीवित थे, तो वो सैक्रेड ग्रूव्स बनाते हैं। जंगल के कुछ हिस्से सैक्रेड होते हैं, वो उनकी मान्यता है पूरी तरह से, वो उसे उस तरह से मानते हैं। कुछ लोग मूर्तियों की पूजा करके ईश्वर से जुड़ते हैं, कुछ मूर्तियों की पूजा नहीं करके ईश्वर से जुड़ते हैं, वो मूर्ति पूजा के विरोध में हैं। वो ग्रंथों के माध्यम से ईश्वर की पूजा करते हैं, वो ग्रंथों से जुड़ते हैं। कुछ लोग ग्रंथ से भी नहीं जुड़ते, मूर्तियों से भी नहीं जुड़ते, वो प्रकृति से जुड़ करके ईश्वर की पूजा करते हैं, उनका अपना ही कंसेप्ट है। कुछ लोग एक टेम्पल बना लेते हैं, जैसे लोटस टेम्पल दिल्ली का, ना कोई ग्रंथ है, ना कोई किताब है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई ईश्वर है। उनकी पद्धति बस यही है कि वहाँ बैठिए और अपने अपने ईश्वर को याद करिए। बैठिए, आइए, अपने अपने ईश्वर को याद करिए, यही हमारा धर्म है, हमारी पद्धति यही।
तो उनका अपना ही सिस्टम है, तो उसे भी आप मान रहे हैं, तभी दिल्ली में लोटस टेम्पल है। तो मुद्दा अब यहाँ पर ये आ जा रहा है कि अगर ये फ्रीडम ना दी होती तो क्या हो जाता, शहर तबाही हो जाती। कैसे तबाही हो जाती? देश की डाइवर्सिटी देखो, किसी को मूर्ति में भगवान नजर आता है, किसी को सूर्य की पूजा में भगवान नजर आता है, वो सूर्य को जल दे रहा है, सूर्य को जल दे करके वो अपनी उपासना स्थापित कर रहा है, अर्घ दे रहा है, चांद की पूजा हो रही, करवा चौथ हो रहा है। लेकिन कोई ये सब नहीं भी कर रहा, कोई पिंडियों को पूज रहा है, कोई पत्थरों को पूज रहा है, कोई लिंग को पूज रहा है, कोई योनियों को पूज रहा है, कोई वाणी का श्रवण करता है, कोई वाणी को पूज रहा है, कोई ग्रंथों को पूज रहा है। अगर हम ये कंसाइंस की आज़ादी ही ना देते तो क्या ये नहीं हो जाना था कि फिर किसी एक ही पद्धति का पालन करके ही आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं? क्या आपके ऊपर फिर थोपा नहीं जाना था कि मूर्ति पूजा निषेध है, बंद करो? बहुत सी कंट्रीज़ में ये बैन है, नहीं हो सकता, ये इसको निषेध है, इसको बंद करो। नॉट एट ऑल पॉसिबल। अपने पर्सनल स्फेयर में अपने घर में करना है, जो करना है करना, पब्लिकली ये नहीं होगा। समझ रहे इस बात को? लेकिन भारत में क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। या आप पे थोपा जा रहा है कि आप निराकार रूप को क्यों पूज रहे हैं, मूर्तियों को क्यों नहीं पूज रहे? मूर्ति पूजनी पड़ेगी, चलो मूर्ति पूजो। निराकार की पूजा नहीं हो सकती, साकार की पूजा करो। निर्गुण की पूजा नहीं कर सकते, सरगुण की पूजा करो। ऐसा आपके ऊपर थोप रहे हैं? नहीं थोप रहे हैं। ये सब क्यों हो पा रहा है? और सेकुलरिज्म क्या सेकुलरिज्म होता अगर हम आपको यही आज़ादी ना देते? धर्म क्या है? धर्म की सबसे पहली नींव तो इसी बात पर रखी है कि आप अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से किस तरह से जुड़ना चाहते हैं। आप प्रेम मार्ग का चुनाव करते हैं, ज्ञान मार्ग का चुनाव करते हैं, कर्म मार्ग का चुनाव करते हैं, तो आप पर निर्भर करता है। कोई भी मार्ग चुनिए, कैसे कैसे जुड़ना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस पे कोई बंदिश तो नहीं होनी चाहिए थी। अगर हम यही वाला अधिकार ना देते और ये कह देते कि देश किसी भी तरह के धर्म को प्रेफर नहीं करता है और देश सभी धर्मों से बराबर भी जुड़ा है और उतना ही दूरी भी रखता है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो क्या होता फिर? वो धर्म नहीं होता, क्योंकि पहला आर्टिकल 25 तो दिया ही नहीं हुआ। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ही नहीं है। मुझे अचानक से पता लगा कि मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों की सेवा करके ही मैं ईश्वर से जुड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे अचानक से पता लगा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ा हुआ था और उन्होंने मुझे अब ये नहीं करने दिया। और क्योंकि मैं उस रिलीजन से अफिलिएटेड था, मेरा उस धर्म में जन्म हुआ था, तो मैं बाउंड हूँ उन्हीं की तरह अपनी कंसाइंस को रियलाइज़ करने में। और अगर मैं ऐसा करता हूँ जैसा मुझे अब लगने लगा है कि मैं नर में ही नारायण देख करके उनकी सेवा करने लगा हूँ, तो मुझे उस धर्म के लोगों ने निकाल दिया है, तो फिर अब मेरी एग्जिस्टेंस नहीं है। नहीं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है आर्टिकल 25 के तहत तुम अकेले भी जैसा रहना चाहते रहो, किसी के साथ अफिलिएटेड नहीं होके भी तुम सर्वाइव कर सकते हो। अपने जैसों को जोड़ लो अपने साथ, अपने जैसों की खोज तो कर सकते हैं ना। फिर अपने जैसे खोज खोज करके क्या बना लेते हैं? एक नई संस्था बना लेते कि नहीं? फिर अपने जैसे बना लेना। बस तुम्हारे किसी भी तरह से ईश्वर के जुड़ने के मार्ग में कोई अवरुद्ध ना आए, उसके लिए आर्टिकल 25 है। क्योंकि डाइवर्सिटी कंट्री में बहुत थी, ये बहुत आसानी से हो सकता था, क्योंकि एक लंबे समय तक 1000 साल तक एक शासन ऐसा रहा जिसमें मंदिर और मूर्तियाँ तोड़ने की कवायद रही। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको तोड़ा गया। समझिए वो क्या हो रहा था? क्या आर्टिकल 25 नहीं था? क्या नहीं था? आर्टिकल 25 नहीं था तो क्या हो रहा था फिर? बस फिर धमाधम काम चल रहा था। क्या कहला रहे थे आप? काफिर। क्यों कहला रहे थे? मूर्ति पूजा करते थे। मूर्तियों को क्या कहा जाता है? भूत। तो किसकी पूजा कर रहे थे? महाभूतों की, माभूतों की। आज भी हज जाते हैं, मक्का जाते हैं, तो माभूतों को पत्थर मारे जाते हैं। वो क्या थी? मूर्तियाँ ही थी वहाँ पे। पहले मूर्ति पूजन ही तो था, और क्या था? तो वो बंद हुआ। आपने भी देखा, मंदिरों ध्वंस किए गए, सब कुछ हुआ। समझ आई? लेकिन फिर क्या होता? देश आज़ाद हो जाता और मेजॉरिटी कम्युनिटी आपको पता ही है, 80% हिंदूज।
फिर रगड़ करके मस्जिदें तोड़ी जाती, बदला लिया जाता 1000 साल का, होता कि नहीं? फिर कुरान की आज़ादी ना होती, फिर अजान की आज़ादी भी ना होती, तो क्या हो जाते हम, क्या बन जाते? फिर से 1000 साल की हिस्ट्री रिपीट होती रिवर्स डायरेक्शन में। तो ऐसा देश तो नहीं चाहिए था। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये सीखा कि नहीं यार, सबसे पहले राइट, सेकुलरिज्म का पहला मतलब ही ये है कि सबसे पहले राइट मिले कि कंसाइंस का लेवल क्या, आपका किस फॉर्म में कंसाइंस देखते हो आप। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, इसके बिना कहते सब यूजलेस है। आपको एटलीस्ट इतनी इनर फ्रीडम हो कि आप अपने कैसे रिलेशन किस वे में मोल्ड करना चाहते हैं। तो जैसे योग मार्ग अपना चाहते हो, योगा करो, योगा करके कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं। किसी भगवान को मानते ही नहीं हो, बस योगा करते हो और योगा से ही ईश्वर प्राप्त करते हो, तो भाई योगा पूरा अलाउड है, कोई चक्कर नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है। ऐसे चक्कर आप कहेंगे योगा बंद करा रहे हैं मेरा आकर के, लेकिन एक ज़माने में ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं थी, योगा और बाकी प्रैक्टिसेस अलाउड नहीं थी, लेकिन आज अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आई बात समझ में? तो ये आर्टिकल 25 आपको देता है, ये कोर है, ये फाउंडेशन है। इसके बिना आगे के जितने भी 26, 27, 28 आर्टिकल वो, और इसके बिना आर्टिकल 25 के आगे के सारे वर्ड सारे यूजलेस हैं। अगर पहले फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ना डालते तो बाकी साहब अगले का सब बेकार बस। अब राइट टू प्रोफेस, डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। क्या यूटिलिटी होती फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की ही अगर मुझे राइट टू प्रोफेस ना दिया होता। लंबा समय रोमन एम्पायर में बीत गया था क्रिश्चियंस का, लंबा समय। एक नया कंसाइंस डेवलप हुआ ईश्वर से जुड़ने का, एक मार्ग जो उन्हें किसने सिखाया? क्रिस्टोस ने। क्रिस्टोस कौन? वो जो पैगंबर होता है, प्रॉफिट, और वो क्रिस्टोस जीसस था, जीसस क्राइस्ट। क्रिस्टोस से शब्द आता है क्राइस्ट। उन्होंने एक नया मार्ग दिखलाया कि तुम ऐसे जुड़ो ईश्वर से, तो उन्होंने ऐसे जुड़, उनके फॉलोअर ऐसे जुड़ने लगे। लेकिन रोमन कल्चर में तो ये था ही नहीं, रोमन एम्पायर में तो ये अलाउड ही नहीं था, वहाँ पर तो राजा पूजे जाते थे। तो फिर क्रिश्चियन क्या करते थे? गुफाओं में छुप छुप करके रहते थे। कैटाकुम्ब, कैटाकुम्ब वर्ड सुना था ना ह्यूमन ज्योग्राफी में। गुफाओं में छुप छुप करके रहते थे, फिर वहीं पर मर भी जाते थे। तो दफनाने की विधि की शुरुआत हुई, इसलिए कब्र दफनाई जाती। छुप करके अपने रिलीजन को एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। खुल के बोल नहीं सकते कि आप किस धर्म को, किसको मानने लगे। आपका कंसाइंस का तरीका क्या है, आप उसे रख ही नहीं सकते लोगों के सामने। आपको आज़ादी नहीं है अपने रिलीजियस बिलीफ, अपनी फेथ को ओपनली लोगों के सामने कि मेरा मत, मेरा विश्वास ये है, मेरा विश्वास है, मेरा मत है कि मैं सूर्य को जल देता हूँ। ऐसा मैं महसूस करने लगा हूँ, लेकिन मुझे अब फ्रीली ये करने की आज़ादी नहीं। तो फिर आर्टिकल 25 का फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या होता है? यूजलेस ना होता तो क्या होता? अगर आपको अपने आपने कंसाइंस किया, आपके उस कंसाइंस के पीछे कोई फेथ, कोई बिलीफ तो होंगे ना यार। आप पीपल में भगवान देखते हो यार, कोई तो तर्क होगा उसके पीछे, कुछ तो आपको महसूस हुआ होगा कि भाई इससे 24 घंटे ऑक्सीजन मिल रहा है, इससे जीवन मिला, इसने आश्रय दिया, यह वनस्पति है, यह वसु है, यही से जीवन। कोई तो आपके बिलीफ होंगे ना, कोई तो आपका विश्वास होगा। अब आपके वो विश्वास और बिलीफ आपको डिक्लेयर ही नहीं करने दिए जा रहे हैं कि ये मेरे विश्वास हैं, ये मेरा जो है बिलीफ है, ये मेरे फेथ है। आपको डिक्लेयर ही नहीं करने दे रहे ये चीज़, लोगों के सामने इसे रखने ही नहीं दे रहे हैं आपको। तो भी तो आप कभी बढ़ नहीं पाओगे, तो भी तो आपको अपने जैसे लाइक माइंडेड ढूंढने में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो कभी आप एक इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो ही नहीं पाओगे, तो भी तो आपका फिर कंसाइंस आप तक ही रह के ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये भी कैसा होगा फिर? एक आता है, उसका कंसाइंस का तरीका है मूर्ति पूजन, और उसे इसे डिक्लेयर करने की भी पूरी आज़ादी, तो वो हर जगह मूर्ति लगा रहा है, मंदिर बना रहा है। लेकिन एक है, उसका तरीका ये है कि वो कॉस्मिक एनर्जी की बस पूजा करता है, उसी तरह से करता है, बस पक्षियों को दाना डाल करके आसमान की पूजा करता है, पक्षियों को दाना डाल देता है। जल में रहने वाले जीवों की पूजा करता है, उन्हें रेवड़ियाँ डाल देता है। ज़मीन में, पाताल में रहने वाले जीवों की पूजा करता है, कुज्जे में सामान डाल के उसे ज़मीन में दफना देता है।
लाल किताब वाले ऐसे उपाय बड़े बताते होंगे, इस वार को पक्षियों को भोजन, इस वार को जल में मछलियों को रेवड़ियाँ, इस वार को ज़मीन के नीचे कुज्जे। उन्होंने कभी आपको नहीं समझाया, खुद को उनको भी नहीं पता होगा। ये एक तरह से 3 तरह के भोजन हैं, आकाश का, जल का, पाताल का। इन एनर्जीज़ को आप बैलेंस करते हैं तो आपकी भी वाइब्रेशंस बैलेंस होती हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द साइंस, वो जो लाल किताब, बट उसको हमने अंधविश्वास बना लिया, वो अलग बात। तो अब आप ये डिक्लेयर ही नहीं कर पा रहे कि यार मैं पंछियों को पानी, क्या कर रहा है भाई यहाँ पे, मैं चिड़ियों को दाना डाल रहा हूँ, क्यों? ईश्वर को प्राप्त कर रहा हूँ। कहते चुप, तो चिड़ियों में ईश्वर दिख रहा तुझे? उधर मंदिर बनाए, जाकर सारा अनाज वहाँ रख दे मूर्ति के आगे। तो ये क्या कर रहे हैं? कंसाइंस करने का अधिकार दे दिया, लेकिन डिक्लेयर ही नहीं हो पा रहा है, प्रोफेस ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मुझे नॉलेज है, मैं टीच करना चाहता हूँ, मुझे ये प्रोफेस करने की आज़ादी नहीं है, तुम प्रोफेशन ही नहीं है, तो बताओ मैं कुछ कर पाऊंगा? मुझे कह रहे नॉलेज ले, घर में सोया रहे, लेता रहे और बैठा रहे, लेता रहे और बैठा रहे। मैं वांट टू प्रोफेस दैट, मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आज़ादी नहीं है, अपने विचार आपके सामने रखने की आज़ादी नहीं है। तो ये कैसी बात होगी यार कवल? आज़ादी तो मुझे चाहिए, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक कह के गए। कौन कह के गए? बाल गंगाधर तिलक कह के गए, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। कैसे लेंगे तो भगवान जानता है उनका, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि लेकर रहूँगा। तो राइट टू प्रोफेस, डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली, ओपनली एंड फ्रीली, डरना डरना, कोई डर डुक करनी किसी का। और इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में तो ये चाहिए था। अब कंसाइंस की पद्धति तो लोगों ने डेवलप कर ली, लेकिन डर रहे हैं, कहते इस इलाके में तो मंदिर ही बहुत हैं यार, गुरुद्वारा कैसे बनाएं, ये तो पकड़ के मतलब ख़त्म कर देंगे। तो कभी भी देखिएगा एक बात, कभी भी देखिएगा एक बात, जहाँ भी कहीं माइनॉरिटी रहती है, कहीं पर भी सबसे पहले अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वहाँ इस्टेब्लिश करते हैं। या सबसे पहले गुरुद्वारा बनाएंगे, या सबसे पहले मस्जिद बनेगी, या सबसे पहले कुछ बनेगा वहाँ पहले उसको बना देंगे। वो बन गया एक बार तो जिधर भी कहीं पड़े होंगे सारे खिंच खिंच के उस तरफ आ जाएंगे, तो अपना एक कुनबा सा आ जाएगा सारा। फिर वहीं उसी के अराउंड ही देखना टिक जाते हैं, उसी के अराउंड आबादी सी मिल जाती है, सेटल हो जाते हैं। लेकिन यही करने की आज़ादी नहीं दी जाएगी तो फिर कंसाइंस का जो एक तरीका अपने अपने लेवल पे डेवलप किया था, छिटपुट जहाँ जहाँ बैठे हो बस करते रहो, बस वो निशान साहब उसको नहीं फहराना नहीं है, झंडा लहराना नहीं है, कुछ करना नहीं है, पाठ पद्धति तुम जो करते हो स्पीकर वीकर बजाने नहीं है, चुप रहो बस, अपना करो अंदर अंदर जो करना। ऐसा कैसे हो सकता है? राइट टू प्रोफेस भी है, राइट टू प्रैक्टिस। मैं जब कुछ प्रोफेस कर रहा हूं तो मैं कोई प्रैक्टिस तो करूंगा ना यार। परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल, सेरेमनीज एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज। अब मुझे अपने मेरा विश्वास है, मेरे कुछ फेथ हैं, मुझे उन्हें एग्जीबिशन भी तो करना है, मुझे आपको दिखाना भी तो है। मुझे आरती गानी है जोर जोर से, मेरा दिल करता है, मुझे पता है, मेरा विश्वास है कि जब मैं आरती गाता हूँ, जब मैं घंटियाँ बजाता हूँ, तो भगवान जो है इंचेंट हो जाते हैं। अब मुझे कोई कहे कि तुझे कंसाइंस का मौका दिया था, सुन, तुझे चुप करके बोला था कि प्रोफेस भी कर ले, अपना डिक्लेयर करते, अपना फेथ बता दिया ना तूने कि तेरा इस मूर्ति में फेथ है या तेरा चिड़ियों में फेथ है, सब तूने कर लिया। अब घंटे वंटे मत बजा, चुप करके बैठ। घंटी से बहुत शोर शराबा कर रहा है, वो कह रहा है घंटी तो मैं बजाऊंगा ही, घंटी बिना तो मेरा बात बनती ही नहीं है, घंटी बजा के भगवान को जगाता हूँ मैं। तो कह रहे घंटी तो नहीं बजाने देंगे, लेकिन उसका तो तरीका ही घंटी बजाना, उसका तो तरीका ही है इस तरह की सेरेमनीज सेलिब्रेट करना। वो तो करेगा ही शिवरात्रि, वो तो जन्माष्टमी भी ऑर्गेनाइज करेगा, वो तो प्रकाश दिवस भी मनाएगा, वो तो ईद उल फितर, ईद उल जुहा भी मनाएगा, वो तो बकरीद भी मनाएगा, वो तो सब मनाएगा, चाहे बुद्ध है, जैन है, ईसाई है, कोई क्रिसमस मनाएगा ना। अब उसे ये सेरेमनी करने से ही रोक दे तो कैसी ज़िंदगी उसकी होगी? रिचुअल से नहीं करने दे रहे, यज्ञ करने नहीं दे रहे, प्रकाश नहीं करने दे रहे सुबह सुबह, ये कैसे होगा काम? तो ये भी नहीं, रिचुअल जो करना है कर लो, लेकिन रिचुअल ऐसे भी नहीं कि नरबलियाँ दे रहे हो जैसे पहले हुआ करता था, आदिवासी समाज में नरबली दे देते थे, तो वो सब कुछ नहीं है। रिचुअल कर लो, अपना रिलीजियस वर्शिप कर लो। अब पूजा ही करना चाहते हैं, कोई पूजा की कोई पद्धति है, फूल चढ़ाना चाहते हैं, माला चढ़ाना चाहते हैं, अपना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन करने नहीं दे रहे, आरती देना चाहते हैं ऐसे सबको, लेकिन करने नहीं दे रहे, कहते चलो बैठो चुप करके, ऐसे नहीं।
ये राइट टू प्रोफेस वजूद में ही तब आता है जब अपन को राइट टू प्रैक्टिस का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि फिर अपन परफॉर्म करेंगे ना, क्योंकि रिलीजियस बिलीफ और फेथ जो है वो परफॉर्मेंसेस के बिना एस्टेब्लिश कैसे करेंगे लोगों को। कोई तो रिचुअल जोड़ने पड़ेंगे, वर्शिप की कोई तरीका डेवलप करेंगे, पद्धति कोई बताएंगे कि भाई ऐसे एंटर होना है, ऐसे दंडवत प्रणाम करना है, ऐसे पहले माथा टेकना है, परिक्रमा करनी है 4 बार, फिर घंटियां बजानी है, फिर माथा टेक के तिलक लगाना है, चरणामृत लेना है, फिर आगे बढ़ना है, ऐसे करके ये सब कुछ करेंगे तो कुछ होगा। मेरे पीछे चलने आने वाले बच्चे को कैसे पता लगेगा कि उसका और मेरा जो कंसाइंस प्रोफेस सेम है, क्योंकि वो भी फिर इसी को ही फॉलो कर रहा है, तो पता लग रहा है हम सेम है। वहाँ गए अपन, सारा वो फॉलो किया, बाहर से प्रसाद लिया, अंदर गए, चुन्नी बांधी, वहाँ पर नहाए, स्नान किया, माथा टेका, तिलक लगाया, बाहर आए, हाथ में प्रसाद चिट। तो ये जरूरी है। ओके, तो परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल, सेरेमनीज एंड एग्जीबिशन ऑफ द बिलीव्स एंड आइडियाज। एग्जिबिट करो, आइडियाज़ भी एग्जिबिट कर सकते हो, एग्जीबिशन लगाओ अपने आइडियाज़ की कि ईश्वर को प्राप्त करने के केवल 3 ही मार्ग हैं। वहाँ जितना एग्जीबिशन करना करो। सिखों गुरुद्वारे जाओ, ढाडी रागी वहाँ खड़े अपना सुनाते रहते हैं, और वहाँ जाओ, पंडित मंदिरों में भी जाओ, आपको मिलता रहेगा, और चर्च में भी जाते हैं तो संडे के दिन फादर क्या कहता है आपको वही सब बताते हैं, वो जो भी करना होता है उनको। तो ये तो कर सकते हो, अपना आइडियाज़ एग्जीबिशन करो। आई बात समझ में? राइट टू प्रोपोगेट, transmission and dissemination of one's religious beliefs to other or exposition of the tenets of one's religion। अब गुरुद्वारे के बाहर जाते हो कितना लिटरेचर मिलता है, कितना लिटरेचर धर्म से जुड़ा मिलता है। मंदिरों में जाते हो कितना लिटरेचर मिलता है। इन जगहों में जाते हो तो कितना लिटरेचर बढ़ता है। यीशु के बारे में कितनी कहानियों के लिटरेचर पूरा ट्रांसमिशन कर रहे हैं, किस चीज़ का, और डिसेमिनेशन कर रहे हैं पूरा, पूरे जगह जगह पर, पूरे जगह जगह पर पूरा स्टिक बिल लगा रखे हैं, दीवार पोस्टर लगा रखे हैं, क्या होने वाला है, 500 साल मना रहे हैं, 550 साल दिवस मना रहे हैं, ये जयंती मना रहे हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हैं। इस दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी, इस दिन ये त्यौहार मनाया जाएगा, पूरा खुल के सारा लिटरेचर छाप रहे हैं, सारे उपदेश श्रवण कितना बैठे रहते हैं सब बाबा लोग, एकदम पूरा कर रहे हैं। इनको मानिए, कथा करते हैं, भागवत करते हैं, सत्यनारायण करते हैं, पूरा खुल के ट्रांसमिशन करो। राइट टू प्रोपोगेट, ये जानते हो क्यों करना होता है? किसी को भी जीने के लिए हम लोगों ने, मनुष्यों ने, बायोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया था, हम लोगों ने अपनी आबादी क्यों बढ़ाई? उसका एक कारण था कि हम लोगों को सर्वाइव भी तो करना था। हम लोग रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? फॉर आवर सर्वाइवल, क्योंकि हमारे कुछ नंबर होंगे तो ही तो हम उस अवेलेबल इकोलॉजिकल निच में से कुछ रिसोर्सेज अपने नाम पे लगवा पाएंगे, वरना तो जिस भी किसी क्रिएचर के नंबर ज़्यादा होंगे वो हमारा खात्मा कर देगी। जंगल में एक आदमी सर्वाइव नहीं करेगा भैया, 1000 आदमी जंगल में होगा तो फिर शेरों को खतरा हो जाएगा, फिर वो डरेगा, कहते कितने आदमी आ गए यार, एक था तो हम सब मिलके खा जाते थे, हाथी घोड़ा शेर, अब 1000 आ गए तो बच ही नहीं रहा कोई, तो शेर को खतरा हो गया। पहले अपनी आबादी कम थी, जानवर चिहाड़ रहे थे पहले, और फिर हमारी आबादी बढ़ी तो जानवरों को बचाने के लिए इंसान कह रहा है सेव द टाइगर। ये क्यों हुआ? तुमने अपनी आबादी बढ़ाई अपने सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए, और तो एक दिन तुम्हारा सर्वाइवल रेट इतना हो गया तुम एक्सप्लॉइटर ही हो गए। तो कोई कंसाइंस था आपका, उसे आपने लोगों के सामने आके खुली डिक्लेयर कर दिया, और आप एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर उसे स्थापित कर रहे हैं, सिस्टम के तौर पर उसे ले जा रहे हैं। तो उसकी कोई प्रैक्टिस हैं, कोई वर्शिप है, कोई रिचुअल्स हैं, कोई बिलीफ सिस्टम है, सारा आपने स्थापित किया। लोग ही नहीं अगर जोड़ पा रहे हो, लोगों तक ले जा ही नहीं पा रहे हो अपने विचारों को, अपना नंबर ही नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो सर्वाइव कैसे करोगे लॉन्ग टर्म में? तो प्रोपोगेट करने की आज़ादी होनी चाहिए कि नहीं? जितना मर्जी प्रोपोगेशन करो, कथा विचारक जो मर्जी करते रहो, बस कोई दिक्कत नहीं, खुल के सामग्री छापो, खुल के प्रोपोगेट करो, लेकिन गलती से भी कन्वर्जन नहीं करना। धर्म परिवर्तन निषेध है हमारी कंट्री में, फोर्सफुल धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते आप किसी का। अब आप कहेंगे सर धर्म परिवर्तन कैसे, क्या मतलब बात कर रहे हो? यहाँ पर हमारी कंट्री में प्रोसेलिटाइजेशन नहीं हो सकता, धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, तो फिर कैसे परिवर्तित कैसे हो जाते हैं? कैसे पता लगता है वो बुद्ध बन गए, वो जैन बन गए, वो मुस्लिम बन गए, वो क्रिश्चियन बन गए, कितने ईसाई बन रहे हैं? ये कैसे हो जा रहा है? अरे क्यों गलती कर रही हो? अभी तो पढ़ाया। अरे वो लोग आर्टिकल 25 के पहले कंसेप्ट का फायदा उठा रहे हैं ना, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। सुबह सुबह संडे को आके उन्होंने कहा कि अब हमारा ईश्वर से जुड़ने का तरीका ये है।
यीशु से बात करना है। अब हमको गुरुद्वारा मंदिर में जाने का नहीं, ईश्वर से जुड़ने का तरीका यीशु है। लेकिन अगर अपन धर्म परिवर्तन को अलाउ कर देंगे, फोर्सफुल धर्म परिवर्तन को, इसके तहत राइट टू प्रोपोगेट के तहत, तो एनक्रोच हो जाएगा फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। इसका मतलब फिर ईश्वर से जुड़ने की पद्धतियां एनक्रोच हो रही हैं, क्योंकि अपन तो उनका परिवर्तन करके उनको मजबूर कर रहे हैं कि जैसे हम ईश्वर से जुड़ते हैं वैसे जुड़ो। लेकिन धर्म परिवर्तन को बैन कर रहे हैं ताकि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस अलाउड रहे। लेकिन फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ही तो अथॉरिटी दे रही है कि किसी भी धर्म में जाओ। आज से मुझे लग गया, मैं ऐसा नहीं, आज से मुझे फील हुआ कि माय गॉड यार, मान लो मैं हिंदू, मुझे लगा माय गॉड सिखों का सिस्टम इज अल्टीमेट यार, इट्स वेरी प्रोग्रेसिव। तो यार मैं तो बस अब मैं ऐसे ही करूँगा और धीरे धीरे मैं सिख हो जाऊँगा। पटना साहिब जाइए, देखिए कितने जो बाबा हैं वहाँ पर, वो सारा उनका ओरिजिन पता करिए, वो सब सिख बन गए, कोई दिक्कत ही नहीं। सब बिहारी हैं, सब सिख हो गए। समझ आई बात? तो ये हिंदूज़ हैं मेजॉरली, वो सिख हो गए। नंदेड़ साहिब जाइए, पता चल जाएगा। उसको छोड़ दीजिए। और कितने लोग फॉरेन से इंडिया आते हैं और सिख हो जाते हैं, सिख लड़के लड़कियाँ। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन धर्म परिवर्तन आप नहीं कर सकते। इसलिए आप देखेंगे तो हिंदुइज्म में एक बात हमेशा सुनते को मिलती होगी, आरएसएस वालों ने घर वापसी शिविर ऑर्गेनाइज किया, विश्व हिंदू परिषद ने घर वापसी कराई। तो घर वापसी कराते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं, घर वापसी। मतलब कि जो ईसाई बन गए गलती से, या जो कोई मुस्लिम बन गए, उनका कहना है कि गलती से बन गए ये लोग, इन पे इनको लालच दिया, पैसों का इनको दबाव बनाया, जो भी है, अब ये वापस आना चाहते, तो इनकी अब हम यज्ञ पद्धति करके वापस घर वापसी करा रहे हैं। तो इधर उधर से वो ईसाई या मुस्लिम बनते रहते हैं, इधर से उनकी घर वापसियाँ कराते रहते हैं। तो बस ये चलता रहता है। लेकिन कभी भी देखिए, अंदर खाते पैसे चल रहे हैं, पैसे चल के ईसाई बन रहे हो, जो भी बन रहा, सुन रहे हो 50,000 मिला, लाख मिला, 2 लाख मिला, 2.5 लाख, वो चल रहा है। लेकिन ये अंदर खाते चल रहा है नहीं चल रहा है, ऐसा सुना है सूत्रों से, मुझे नहीं पता है। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अब ऐसे में फिर वो भी चल रहा है कि इनकी घर वापसी करा रहे हैं। लेकिन कहीं अगर पता लग जाए पैसे देके, तो वो इलीगल है कि नहीं? अल्टीमेट इलीगल है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 25। क्योंकि आर्टिकल 25 की बात क्या है? राइट टू प्रोपोगेशन। तो वो क्या आपको कन्वर्जन के राइट देता है? नहीं। प्रलोभन दे करके कन्वर्जन नहीं कर सकते। आई बात समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कभी जिंदगी में भूलेगा कि इनका एक सीक्वेंस है। पहले ईश्वर से जुड़ने का मार्ग चुन लिया, मुझे संगीत से ईश्वर मिलते हैं, मैं संगीत से जुड़ना चाहता हूँ। अब मुझे संगीत वीणा बजाने का अधिकार है कि नहीं बाहर? मैं चैतन्य महाप्रभु की तरह कीर्तन कर सकता हूँ कि नहीं? उनको कीर्तन से शाम मिले, उन्होंने कीर्तन ही करना शुरू कर दिया। अब उनको कोई कहे, उनके हाथ ही बांध दे ऐसे करके, मुगलों, चल कीर्तन नहीं करना, ऐसा कोई तरीका है भगवान की पूजा करने का? लेकिन नहीं, उनको डिक्लेरेशन करने का पूरा अधिकार है, राइट टू प्रोफेस। वो अपना बिलीफ, अपना फेथ डिक्लेयर कर रहे हैं, दिक्कत नहीं। और इसके रिलेटेड वो कोई पद्धति भी बना ही रहे होंगे कि कीर्तन जब शुरू करना है उसके पहले हम कैसे कुछ भी करना है, कोई रिचुअल्स हैं, कोई बिलीव्स हैं, कोई पूजा, पहले वाद, जितने यंत्र हैं उनकी पूजा करनी। तो फिर अपन क्या कर रहे हैं? राइट टू प्रैक्टिस। तो राइट टू प्रैक्टिस के तहत अपन वो सारी आज़ादियाँ दे रहे हैं, वो करो, वर्शिप करो, रिचुअल करो, बिलीफ अपना जो है सेटल करो। और लास्ट क्या है? अब वो कीर्तन करते करते सारी दुनिया तक आए, तो सबको कीर्तन दिया कि नहीं दिया? वो नयनारा और अलवारा संतों ने सबको भक्तिज्म दिया कि नहीं दिया था? दक्षिण के संतों ने, सूफियों ने। अब आप कहेंगे ये कोई अलौकारी आर्टिकल डाल दिया, ये तो भारत में, भारत की जड़ों में था पहले दिन से ही। ये आर्टिकल ना होता तो कैसे काम होता? आर्टिकल नहीं होता तो कैसे काम होता? सिखिज्म कैसे आता? आया कि नहीं आया 15th सेंचुरी में? आप ही आंखों के सामने ही है, आया है तो आया है। बुद्धिज़्म कैसे आ गया उस ज़माने में? जैनिज़्म कैसे आ गया? ये ज़मीन में ही था, हमारी मिट्टी में ही था पहले दिन से ही। समझ आई? इसी कल्चर से अपन चल रहे थे, उसको उठा के आर्टिकल 25 में डाल दिया। ये कोई अलौकार या कोई नया उठा करके नहीं डाला गया है, ये आज़ादियाँ हमें थी। अब आप कह रहे हैं सर कि ये सब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे ईश्वर से जुड़ना ही नहीं है। मुझे किस ईश्वर से जुड़ने की बात करते हो? मुझे ऐसा कोई मेरा दिल नहीं करता ईश्वर से जुड़ने का। मैं बस अपना काम करना चाहता हूँ ईमानदारी से, दैट्स इट। आई वॉन्ट टू डू माई वर्क विद अल्टीमेट लॉयल्टी, दैट्स इट। मुझे कोई ऐसी डिवाइन या कॉस्मिक चीज़ ऐसे जुड़ना ही नहीं है। कह रहे दिस इज़ वेरी गुड, ऐसा भी कर लो। तुम भी इसी से आर्टिकल 25 तुम्हें ये भी आज़ादी दे रहा है। एथीस्ट बनना चाहते हो ना, बन लो।
आस्था नहीं रखे, अनास्था होना चाहते हो ना, ठीक है, इट्स गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तुम ये भी कर लो, भगत सिंह वही थे बस। अधर्मी थे किसने बोला? मैंने कहाँ बोला अभी, मैंने ये वर्ड यूज भी नहीं किया। अनास्तिक थे, आस्तिक नहीं थे। उनकी किसी खास पद्धति, किसी खास पूजा अर्चना, किसी खास धर्म विशेष, किसी खास ईश्वर पर आस्था नहीं थी। लेकिन किसने बोला कि वो अधर्मी थे? उनके बड़ा धर्म तो कोई निभा ही नहीं पाया। वो तो अल्टीमेट लेवल के धर्मी थे, जन कल्याण की खातिर, देश की आज़ादी की खातिर, राष्ट्रवाद की खातिर, जिन्होंने 23 बरस की उम्र में फांसी के बंदे को चूम लिया। इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? उनके लिए जन कल्याण ही धर्म था, सोशलिज्म। वो कह रहे थे कि जातिवाद को खत्म करना है, कास्टलेस क्लासलेस सोसाइटी चाहिए मुझे, यही मेरा। तो वो तो धर्म अनास्तिक थे। कई लोग इसको धर्म वर्ड यूज कर लेते हैं, वो जो भगत सिंह भी तो धर्म नहीं फॉलो करते थे, वो भी तो धर्मी थे। ऐसा नहीं होता बेटा, वो अनास्तिक थे, समझाई? तुम्हारी किसी पद्धति, किसी विधि में आस्था हो सकती है, उनकी नहीं थी, सिंपल। उनकी भी जगह है अपनी कंट्री में पूरी पूरी। उनकी जगह मतलब कंट्री में क्या है, कंट्री उनकी वजह से है। मतलब ये आर्टिकल उनको भी एक आज़ादी दे रहा है कि वो ये भी रह सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने क्या कहा कि आर्कन साइंस क्या कह रहा है, बस जैसे सेटल होना है हो लो। अब आपको पकड़ के मोहल्ले वाले उठा के नहीं ले जाएंगे, ये रब नहीं मानता, ये ईश्वर को नहीं मानता, इसको घुसेड़ेंगे जाके ईश्वर। तो मूवी में क्या दिखा रहे हैं, दीवार मूवी में अमिताभ बच्चन कोई अधर्मी तो नहीं है, लेकिन रोज माँ तेरी खातिर रोज सीढ़ियों पे बैठता था ना। शशि कपूर अंदर तक जाता था, लेकिन वो सीढ़ियों पे ही बैठता था। इससे पता लगता था कि धर्मी तो वो है, अनास्तिक है। वो उस मंदिर पद्धति और वो शशि कपूर की तरह माँ के साथ अंदर जाके पंडित से प्रसाद नहीं लेता था। माँ ने उसे प्रसाद दिया, उसने वहाँ पे फिर अपना आर्टिकल 25 बताया, कहता ठीक है। वो शशि कपूर कहता है माँ तुम प्रसाद बना समझ के दे दो, भैया तुम मिठाई समझ के खा लो। और अमिताभ बच्चन खा लेता है, कहता मिठाई समझ के खा लेता हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम। माँ प्रसाद समझ के दे देती निरूपा रॉय। एक तो फिल्में भी नहीं देखते, आर्टिकल कैसे समझ आएंगे? आर्टिकल जिसको समझ, बॉलीवुड जिसने, बॉलीवुड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जिसने देखी नहीं, आर्टिकल समझने बहुत मुश्किल। कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए सीजन्ड प्लेयर होना पड़ेगा। हर छोटी छोटी कार्यवाही में आर्टिकल ढूंढना पड़ेगा कि वाकई में आर्टिकल चल रहा है। कंटेंटमेंट जरूरी है कि प्रॉस्पेरिटी एक ही डायलॉग में खत्म हो गई। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। वहीं पर अमिताभ बच्चन खत्म हो गया। बताया गया कि कंटेंटमेंट उसके पास है, इसके पास प्रॉस्पेरिटी है, ये विचलित है। माँ कंटेंटमेंट है। तो हमें कितने पे सेटिस्फाई होना, ये अपन को ही डिसाइड करना है। फिल्मों को देखो यार, बड़ी गहरी, डायरेक्टर राइटर बड़ा गहरा होता है। हर चीज़ को, बड़ी स्पिरिचुअलिज्म को फिल्मों में दिखाया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये क्या कर रहे हैं नीचे, ये कंटेंटेड तो नहीं हो सकते, परेशान है। आगे क्या क्या मैं लिखता हूँ कोड वर्ड में, किसी को समझ में नहीं आता ना, ये सिर्फ मेरे ही कोड वर्ड है। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा था, जब मैंने कहा कि आपको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन, एक बात मैंने कही। दूसरा, राइट टू प्रोफेस डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। आपके अपने रिलीजियस बिलीव्स हो सकते हैं, आपकी अपनी डॉक्ट्रिन्स हो सकती हैं कि आप इस मार्ग का चयन करके ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, इस तरह से आप वहां तक जा सकते हैं, ये मार्ग फॉलो करिए। जो 6 दर्शन शास्त्र आपने देखे भारत के, अलग अलग मार्ग बताते हैं। दूसरा, अब वो जो डॉक्ट्रिन्स हैं, उन डॉक्ट्रिन की पालना होनी है, उन पर चलना है। एक तो मेरी डॉक्ट्रिन है, मेरी डॉक्ट्रिन क्या है, मैं मान लो आपको कह रहा हूँ कि जन कल्याण ही सही मायने में कल्याण करो। अब इसके लिए कोई रिचुअल भी तो बताऊँगा कि नहीं बताऊँगा कि भाई स्कूल जाओ, बच्चों की पुस्तकों का ख्याल रखो, उनकी पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखो, गरीबों को देखो, ध्यान दो, पशुओं की रक्षा करो, वनस्पतियों को बचाओ, जल को साफ रखो, स्वच्छ रखो, गंदा ना करो। कोई तो पद्धतियाँ बताऊँगा इसकी कि नहीं, कोई रिचुअल्स बताऊँगा कि नहीं, रीति रिवाज को समझाऊँगा कि नहीं। तो ये रिलीजियस बिलीफ से यानी कि डॉक्ट्रिन से भी डील कर रहा है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस यानी कि रिचुअल से भी बात कर रहा है। तो आर्टिकल 25 रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस यानी कि डॉक्ट्रिन्स एंड रिचुअल्स दोनों पर फोकस कर रहा है। आई बात समझ में? आपको अपने डॉक्ट्रिन्स और अपने रिचुअल दोनों की आज़ादी है। इसलिए तो आप देखिए ना, हमारी कंट्री में कभी आपने देखा किसी रिचुअल पे बैन लगा है?
इसलिए तो देखिए चक्र कुछ त्योहारों पर बैन लगता है, जैसे जल्लीकट्टू। दक्षिण भारत में एक बैल दौड़ाया जाता है, तो उस पर बैन लगाना चाह रहा था कोर्ट। तो उन्होंने क्या किया कि अगर जल्लीकट्टू पे कुछ किया तो सब कट्टुम कट्टम करेंगे। क्यों हो रहा था? वो कह रहे थे कि हमारी कोई एक डॉक्ट्रिन है और उसमें हम देखते हैं कि किसने पाप किया, कौन पाप हैं, उनके पापों को मार तक ख़त्म करता है वो। इसके लिए हमने एक रिचुअल रखा है कि हम भैंस हमारा सांड आता है, बुल आता है और वो अपना करता है जो करता है, का अपना रिचुअल है। इसी तरह से जैन धर्म है, उनकी संलेखना की विधि है अपनी एक। वो उसी तरह से शरीर त्याग देते हैं, भूखे रहने लग जाते हैं एकदम लास्ट पॉइंट पे जाकर के, 5 दिन 10 दिन 12 दिन। और फिर तो कोर्ट ने उसमें भी बहुत लोगों ने चीच हल्ला मचाया कि देखिए ये क्या हो रहा है, ये तो एक तरह से ये तो सुसाइड हो रहा है भाई, 309 के तहत कवर करो इसको, ये क्या कर रहे हैं। तो कोर्ट ने फिर कहा कि देखिए संलेखना की विधि जो है, ये जो रिचुअल है, ये इट इज़ इंटेग्रल टू द जैनिज़्म। उनकी डॉक्ट्रिन के साथ ये जुड़ा हुआ है, उनकी जो बिलीफ सिस्टम है उस बिलीफ सिस्टम में इंटेग्रल है ये रिचुअल। अगर इस रिचुअल को हटाते हैं तो उनकी डॉक्ट्रिन हिल जाएगी पूरी तरह से। अगर इस रिचुअल को हिलाते हैं तो डॉक्ट्रिन, क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये बात क्यों लिखी है आर्टिकल में कि बिलीफ और रिचुअल दोनों की आज़ादी दे रहा है। समझो आर्टिकल 25, अगर एक की आज़ादी भी देता तो दूसरे को एनक्रोच कर सकते थे आप। आपके बहुत सारे रिचुअल्स, चंडा चढ़ोना याद करो, बहुत से रिचुअल्स, प्रभात फेरियां, बहुत सारी चीज़ों पे रोक लग सकती थी कि नहीं? लेकिन अब लग सकती है क्या? नहीं। वो प्रभात फेरी वो इंटेग्रल है आपके डॉक्ट्रिन के साथ। डॉक्ट्रिन क्या है? अमृत वेले, गुरु नानक देव जी का जन्म आ रहा है, सुबह सुबह निकलना है, लोगों के जो कंसाइंस को जगाना है। नानक नाम त्यालो जी, प्रभात फेरी आई है, उठो अमृत वेले, उठो, कर्म करो, वंड के छको, कर्म कीजिए, बांट के खाएं। समझ आई? कर्म और योग दोनों का मार्ग, कर्म योगी श्री गुरु नानक देव। क्योंकि बांट के वही खा सकता है जो योगी है, कैपिटलिस्ट आदमी बांट नहीं सकता। सोशलिज्म, वंड के छको, बांट के छको, सोशलिज्म, योग मार्ग, कर्म करो, कैपिटलिज्म, कर्म मार्ग, दोनों एक ही बात में घुसा दिए। अब उसके लिए उदासियाँ करो, लोगों में भ्रमण करो, बात करो, उनको जगाओ, चेतन करो, तो प्रभात फेरियाँ आती हैं। अब कोर्ट ऑर्डर कर दे कि भाई देखो इस बार ना तुम लोग अपना गुरु नानक बर्थडे मनाइए, प्रभात फेरियाँ बैन, तो फिर सिख समाज क्या कहेगा कि नहीं, ये तो इंटेग्रल थी हमारी डॉक्ट्रिन के, आपने इसे बैन कैसे कर दिया भाई, ये कैसे कर रहे हैं आप। इसी तरह से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, फिल्में तो चलो बन रही हैं जो बन रही हैं, लेकिन अब आप कहेंगे कल को कोई प्ली लगा दे कि सर काफ़ी दूध वेस्ट